बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। आज बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है और वो हुई है एक तो कोर्ट के ऊपर कोर्ट के हवाले से और इमरान खान साहब के हवाले से कि उनके जो तोशा खाना का केस था उसमें सज़ा जो मुअत्तल की गई थी उसको दरख्वास्त दी गई थी कि सज़ा ख़त्म की जाए, वो मुस्तरद हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहुँच गई है और तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट उनके मामले को सुने, उस केस को सुने। जबकि इस वक्त तहरीक इंसाफ के कारकुन ये शिकायत करते दिखाई दे रहे हैं, उम्मीदवार ख़ास करके, कि उनकी दरख्वास्तें जो हैं वो नहीं वसूल की जा रही और ये इत्तलात जो है वो दी जा रही हैं। बहरहाल इसके ऊपर बहुत सारे मामला जो हैं वो ज़ेर गौर है। इंतखाबात के हवाले से भी आज हम बात करेंगे, जो कि अगले मरहले में इंतखाब चला गया है, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ कागजात नामजदगी की जो तौसी है, यानी जो अय्याम है उसकी तौसी चाहती है और 2 या 3 दिन की तौसी के हवाले से एक दरख्वास्त जो है वो दी गई है इलेक्शन कमीशन को। और इसके साथ साथ जो आज कल आपने देखा कि तुर्बत से जो लॉन्ग मार्च शुरू हुआ था बलूचिस्तान, जो लापता अफराद के हवाले से यकजहती काउंसिल का, वो इस्लामाबाद कल पहुंचा और इस्लामाबाद में बड़े अफसोसनाक वाक़यात देखने को मिले। यहाँ पे उनके ऊपर तशद्दुद भी किया गया और वाटर कैनन भी खोला गया, जिस पे IG पुलिस ने इसकी तरदीद की और ये कहा है कि बहुत सारे और दीगर अफराद थे जिन पे ये करना पड़ा क्योंकि 144 नाफिज थी और रेड जोन में नहीं जाने देना चाहिए था इन सब लोगों को। लिहाजा F9 पार्क की जो जगह थी वो उनको कहा गया था, ऑफ़र किया गया था कि वहाँ पे बैठे। लेकिन बहरहाल जिस तरह से ये मामला डील किया गया इस्लामाबाद इंतज़ामिया की तरफ से, ये बिल्कुल काबिल मज़म्मत है और इसके ऊपर अलबत्ता आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी समाअत की। और अब इत्तलात ये हैं, कुछ देर पहले जो मुज़ाकराती कमेटी तश्कील पाई थी जिसमें फ़वाद हसन फ़वाद साहब हैं, इसके अंदर जमाल शाह साहब है, मुर्तज़ा सोलंकी साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा है कि तमाम लोगों को जो है, जो बच्चे औरतें हैं उनको रिहा कर दिया गया है। डॉक्टर मारंग बलोच जो कि लीड कर रही हैं इस पूरे जुलूस को, इस लॉन्ग मार्च को, उनको भी इत्तलात हैं कि अदालत ने ज़मानत पर रिहा कर दिया है। ये इत्तला उन्होंने दी। बहरहाल ये सारे मामला सिर्फ बातचीत से हल हो सकते हैं। तशद्दुद ना मसाइल का हल है और ना ही हल हो सकता है। पाकिस्तान ऑलरेडी बहुत सारे फॉल्ट लाइन से इस वक्त गुजर रहा है। एकदम से तमाम जो फॉल्ट लाइन्स हैं वो मुतहरिक हो गई हैं और जाहिर है कि रियासत का काम है कि वो मुज़ाकरात के ज़रिए से, बातचीत के ज़रिए से इन मामलात को जो है वो हल करे। आज अख्तर मैंगल साहब ने भी इसके हवाले से ट्वीट किया और अपने गवर्नर को, बलूचिस्तान के गवर्नर को इस्लामाबाद पहुंचने के लिए कहा है, मुज़ाकरात करने के लिए कहा है और पाकिस्तान की सियासी जमातों को भी इस मामले के अंदर अपना जो किरदार है वो अदा करना चाहिए और रियासत को अपना इख्तियार जो है वो कम अज़ कम निहत्ते लोगों के ऊपर क़तई तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये भी बता दें कि मुल्क अब ज़ाहिर इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है और मुख्तलिफ़ जगहों से कागज़ात नामजदगी जमा हो रहे हैं, इत्तलात हैं, मुख्तलिफ़ लोग अपने कागज़ात नामजदगी जमा करवा रहे हैं। तो अब तहरीक इंसाफ के हवाले से पिटिशन का सुप्रीम कोर्ट में जाना या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से 2-3 दिन और कागजात नामजदगी के लिए बढ़ा देना, ये क्या मामलात हैं। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से जो मामला आया था, अलामिये आए थे, उसने बहुत सारे अबरू जो हैं वो खड़े किए थे, मगर क्या होगा क्या नहीं होगा। कल अली ज़फ़र साहब ने कहा था कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिली तो IMF की जो किस्त है उसमें मसाइल हो सकते हैं। आज चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जो है वो ख़तरनाक नताइज की धमकी दे दी है और ये कहा है कि अगर इस तरह के मामला जो हैं वो सामने रहे तो फिर जो है वो ख़तरनाक नताइज निकल सकते हैं। तो क्या होगा मामला? साफ शफाफ इलेक्शन पे पहले से ही सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या ये इंतखाबात के नकाद से पहले ही इंतखाबात को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ कहाँ पर स्टैंड करती है? सियासी जमातों का क्या किरदार होगा? कैसे मामला आगे बढ़ेंगे? इन सारे मामला पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा और वज़ीर दिफा भी रहे हैं और कई दहाइयों से पाकिस्तान की सियासत को देख भी रहे हैं, उसका हिस्सा भी हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। वालेकुम सलाम सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया है। कागजात नामजदगी जमा करवा दिए होंगे, सारे लोग जो है वो एक्टिव थे और आपकी भी इत्तला है, तो कैसे सर देख रहे हैं आप सूरत हाल को? जी, मैं कल करवाऊंगा। मैंने आज अटेस्टेशंस वगैरह करवाई हैं अपनी, जाके कचहरी में जो करवानी थी जी, लेकिन सुबह करवाऊंगा मैं, जो है ना वो कागजात नामजद की जो है ना फाइल सुबह करूंगा।
जी, अभी आपके हल्के की हम बात कर रहे थे कि वहाँ पे तो पहले ही एक तनाज़ा जो है वो जन्म ले चुका है और अभी इंतखाबात तक बहुत सारी चीज़ें सामने आनी है, लेकिन पहले ये जो बलोच यकजहती काउंसिल है, इसका जो लॉन्ग मार्च है क़ायद साहब, उसके ऊपर तशद्दुद हुआ है, रात को मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, लेकिन क्या आप समझते हैं कि बहुत सारी फॉल्ट लाइन्स इस वक्त एक्टिव हो गई हैं और क्या इन लोगों से बातचीत नहीं होनी चाहिए? देखिए, बातचीत तो मेरा ख्याल है फर्स्ट प्रेफरेंस यही होनी चाहिए। दुनिया की जो तारीख है वो यही बताती है कि जंगों के बाद भी बातचीत ही हुई है। मामला जो है वो जंग के बाद जो है ना वो बातचीत से ही हल होते हैं। और मेरा ख्याल है कि किसी भी मुआशरे की मैच्योरिटी की या बालग नजरी की ये सबसे बड़ी अलामत है कि हम अपने मामला जो है वो बातचीत के जरिए हल करें। बलूचिस्तान का मसला जो है 50 की दहाई से जो है सुलझ रहा है। मुझे मालूम हुआ है कि रात को वहां पे बल्कि ट्रैफिक जो है वो ब्लॉक रही है, 3-4 घंटे ट्रैफिक ब्लॉक रही है। इसकी वजह से कश्मीर हाईवे के ऊपर जो मेरी इत्तला है, तो ये मेरा ख्याल है कि ये इसको कम से कम जिनके जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं वो रियासत उनको वेरीफाई कर सकती है कि कौन से लोग जेन्युइन हैं, कौन से लोग नहीं जेन्युइन। मैं बसीर डिफेंस मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ था और मैंने उनको बताया था जी कि आपके पास 4000 मिसिंग आदमी हैं। हमने उनको छांटी करके उनको बता दिया जी कि इसमें से कुछ लोग जो हैं वो दुनिया से रुखसत हो चुके हुए हैं, कुछ दुबई में बैठे हुए हैं, कुछ मस्कत में बैठे हुए हैं, कुछ सरहद पार करके चले गए हुए हैं, कोई ईरान में बैठे हुए हैं, कोई अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं। लेकिन जो नेट जो पाकिस्तान में जिनकी प्रेजेंस है वो 4000 के बाद 1600 रह गई थी। सारा कुछ छांटी, उसमें कुछ जो थी वो कैंप्स में थी, इंटर्नमेंट कैंप से बनाए हुए केपी में। मुझे आपकी सूरत हाल नहीं पता, लेकिन उस जमाने में थे। मैंने सारी रिपोर्ट दी। तो अब भी कुछ किस्म की एक्सरसाइज जो है इनिशिएट होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस वक्त वजीर आजम जो है वो बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक है। इससे चंद दिन पहले तक जो है बुख्ती साहब जो थे वजीर दाखिला थे, उनका भी बलूचिस्तान के साथ ताल्लुक है। एक ओवरवेलमिंग प्रेजेंस है बलूचिस्तान, सेनेट चेयरमैन वहां से हैं, एग्जैक्टली, बिल्कुल वहां से हैं। एक ओवरवेलमिंग प्रेजेंस है नेशनल लेवल के ऊपर इस वक्त बलूचिस्तान के लीडरान की। तो मेरा ख्याल है कि उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए। बिल्कुल, सियासी जमातों को, मेन स्ट्रीम पार्टियों को भी सर बिल्कुल आप इस पे अपना काम करना चाहिए। अदालत ने तो आज बुला लिया है और अदालत ने पहले भी मिसिंग पर्सन्स जो थे उनके हवाले से हाल ही में जो बलोच तलबा का मसला था उसके ऊपर भी बुला रखा है। खाई साहब, फॉल्ट लाइन्स की हम बात कर रहे थे और बहुत ये बड़ा ही सेंसिटिव इलेक्शन है, बल्कि शेख रशीद साहब हर इंतखाब से पहले कहते थे खूनी इलेक्शन है। मैं नहीं कहती, खुद अल्लाह ना करे कि ये खूनी इलेक्शन हो, लेकिन आप देखिए कल साकिब निसार साहब के घर में एक खौफनाक हादसा पेश आया है, अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। आपके हल्के के अंदर आप पे इल्ज़ामात आयद हो गए हैं जो कि कल को कोई और भी रुख इख्तियार हो सकता है, खुदा न खास्ता। तो क्या कहेंगे आप सर? देखिए, ये जो आपने जो बातें की हैं सारी दुरुस्त हैं। इलेक्शन में जो जिन इलेक्ट्रेट के जिसके पास हम जा रहे हैं, जो हमारी अल्टीमेट ताकत का जो सरचश्मा है वो पाकिस्तान की आवाम है जिन्होंने वोट देना है। जब उनके पास हम जाते हैं तो उनको अपनी राय जो है आज़ादाना तौर पे इस्तेमाल करने की जो है ना खुली जो है ना इजाजत होनी चाहिए। उससे मेरा मतलब है कि माहौल ऐसा होना चाहिए कि वो बिला झिझक जो है, बगैर किसी इन्फ्लुएंस के जो है वो बैलेट बॉक्स तक पहुंचे और अपना हक राय दही जो है उसको इस्तेमाल करें। तो अगर इसमें माहौल नहीं होगा तो फिर इलेक्शन के बाद वही राग जो है शुरू हो जाएगा कि जी इलेक्शन फिक्स थे, इलेक्शन ये थे, इलेक्शन में ये हुआ, मार कुटाई हुई, फलां हुआ। अच्छे इलेक्शन भी जो है उनके ऊपर भी एक सवालिया निशान जो है वो बन जाता है। तो मेरी अपनी राय है कि ये जो मामलात हैं मुख्तलिफ अमन के हवाले से या और दूसरे हवाले से, आज मुख्तलिफ पार्टियों ने अपील की है इलेक्शन कमीशन से कि जी आप 3 दिन जो है बढ़ा दें नॉमिनेशन पेपर्स के लिए। देखें, हो सकता है 3 दिन बढ़ जाएं, इसमें 3 दिन मेरी भी राय है कि कम थे। बाकी जो है आपने मेरे हल्के की बात की, वो मैं सोशल मीडिया के ऊपर भी, ट्विटर के ऊपर भी जो है मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं मजीद जो है उसमें एक्सप्लेनेशन देता फिरूंगा तो कोई अच्छा नहीं लगता। मेरा मतलब है कि अगर कोई
शख्स जो है अपनी फैमिली की जो डिग्निटी है उसको स्टेक पे लगा के सियासी फायदा उठाना चाहता है, तो मैं तो हाथ ही जोड़ सकता हूँ और तो कुछ नहीं कर सकता, माफी मांग सकता हूँ कि मेरा इससे कोई नहीं ताल्लुक खालिद साहब, नहीं है। ज़ाहिर है आपका बड़ा एक सियालकोट में भी इज़्ज़त एहतराम का सबसे ताल्लुक है, ये बात दुरुस्त है, मगर अनफॉर्चुनेटली अब ज़ाहिर है खातून की तरफ से इल्ज़ाम आया है, इसलिए बार बार पूछना भी ज़रूरी है। और आपने कहा भी कि मेरी तरफ से कोई इस तरह की चीज़ नहीं हुई, तरदीद की है, लेकिन काश कि ये सारी चीज़ें ना हों और ना इल्ज़ामात भी हों और ना इस तरह के वाक़यात भी हों आगे जाके भी। लेकिन जी आप कुछ कहेंगे, फिर मैं इसके ऊपर दूसरी तरफ दूसरे मौजू पे आऊँ। जी सर। ये देखें, ये चीजें जो है हमारे माशरे में जो है, आप अपने मुखालफों के ऊपर इल्जाम लगाने के लिए सिचुएशंस जो है खुद क्रिएट भी कर देते हैं। ये सिर्फ सियासी माहौल में नहीं, जहां भी कोई इस किस्म की कश्मकश होती है या कोई दुश्मनी का कोई सिलसिला होता है, वहां पे ये लोग आम करते हैं ये बातें। ये हमारे माशरे में नई बातें नहीं है। मैंने बिल्कुल ये बात कही है, और जो लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं वो जरूर कानून से जो है रुजू करें। वो सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने कहा है कि हमने अपील की है, उनसे कहें बिल्कुल रुजू करें। मुझे कोई भी पाकिस्तान की अदालत या कोई भी कानून नाफिज करने वाला अदारा बुलाएगा, मैं जरूर हाजिरी दूंगा, वहां पे पहुंचूंगा और मैं को एक्सप्लेन करूंगा। जी अच्छी बात है। कोई मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा जो इल्जाम मुझ पे लगाए हैं किसी बंदे को, सोचना भी जो है मेरे लिए एक बड़ी घटिया बात है। इस किस्म की जो है सोचना भी। जी खालिद साहब, अभी आपने 3 दिन की बात की थी बढ़ाने की, कि 3 दिन बढ़ने चाहिए, तो आपका ख्याल है कि ये कुछ दिन पहले जरदारी साहब ने भी इस तरह की बात की थी, अभी जो है और भी बहुत सारे बीच में खास करके आर्मी चीफ ने अमेरिका में भी बात की है कि चंद दिन आगे जा सकते हैं, तो क्या आपको लगता है कि जुमेरात की बजाय जो कि 8 फरवरी है, इतवार की डेट है, जो कि कहा जा रहा है कि इंतखाबात होने चाहिए, और 3 दिन से क्या फर्क पड़ जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ता, नीयत साफ होनी चाहिए, बाकी तो ठीक है। तो इसका मतलब है कि इंतखाबात आगे जा सकते हैं? आपको लगता है रीशेड्यूल कर सकता है इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस को? JUI जो है ना, नहीं हो सकता है इलेक्शन कमीशन डेट ना आगे करे, लेकिन शेड्यूल जो है वो एडजस्ट कर ले, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है, लेकिन अगर वो 3 दिन 4 दिन आगे कर दें तो ज्यादा सहूलत हो जाएगी। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन साहब समझते हैं, ये उनकी स्वादीद है, उनके इख्तियारात हैं कि लोगों को पेपर फाइल करने के लिए और टाइम दिया जा सकता है और उससे शेड्यूल भी आगे एक्सटेंड करना चाहिए, तो वो कर सकते हैं। 2-4 दिन जो है, जो यहाँ पे जो ऐड करेंगे, वो 2-4 दिन 8 फरवरी के बाद ऐड कर देंगे। लेकिन सर वो सुप्रीम कोर्ट ने तो पत्थर पे लकीर की बात की हुई है ना काजी साहब, और वो तो छुट्टी पे भी हैं, अब जनवरी में आएंगे, तो ये तो नहीं, जो अभी अगलिया भी अगर कोई ऐसी एग्जिजेंसी हो या ऐसे हालात हो जो जिसमें कोई बदनीयती का अंसर ना हो, तो कुल अदलिया जो है वो मालिक है वो इस चीज की, वो फैसला कर सकते हैं, इंडोर्स कर सकते हैं कि भाई ठीक है, इन हालात में 5 दिन या 4 दिन या 8 दिन जो है बढ़ाया गया है और वो जस्टिफाइड है, बट नथिंग बियॉन्ड दैट। अच्छा, तो खालिद साहब, आप जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट की बार की और पाकिस्तान बार की भी आपने एक दरख्वास्त देखी होगी, जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे उन्होंने इत्मीनाद किया है, तो आपको लगता है कि ये भी कोई कोशिश हुई है इंतखाबात के इल्तवा की? देखिए, वकला या बार काउंसलें या बार एसोसिएशन जो हैं वो बड़े मोहतरम अदारे हैं, बड़े मोतबर अदारे हैं। हमारे पाकिस्तान की 75 साल सियासत में इन लोगों ने बड़ा कलीदी जो है ना वो एक किरदार अदा किया हुआ है, बल्कि बाज जमहूरियत की मूवमेंट्स में इन्होंने जो है हरावल दस्ते का किरदार अदा किया हुआ है। 60 की दहाई में, उसके बाद भी जो दहाइयां आई उनमें इनका एक किरदार रहा हुआ है। लेकिन ये कानून और आइन को जितना ये समझते हैं, मैं तो नहीं समझता कि ये आप इसको इलेक्शन कमीशन साहब के मुतालिक ये मुतालबा जो है, मैं समझता हूँ कि ये कोई मुनासिब मुतालबा नहीं है। इलेक्शन कमीशन साहब एक आइनी ओहदे पे बैठे हुए हैं, कोई भी किसी आइनी ओहदे पे बैठा हो, आप उसके इस्तीफे का मुतालबा जो है वो आइन और कानून, और खुसूसन वो लोग जो आइन और कानून के मुहाफिज हैं, उनकी तरफ से मेरा ख्याल है ये मुतालबा बनता नहीं है। ऐसी बात नहीं है
ये सियासी मुतालबा हो सकता है, कानूनी और आईनी मुतालबा नहीं हो सकता। मेरी राय है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, नायत अदब के साथ। जी खाई साहब, दूसरा आज एक और डेवलपमेंट सामने आई है कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की शिकायत पे तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई है और जाहिर है कि इस मामले को अगर सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, बहुत भी जल्दी करें तो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में इस मामले को सुन सकते हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या होगा? मतलब सुप्रीम कोर्ट कह सकती है, बाउंड कर सकती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, और क्यों नहीं दी जा रही तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड? देखिए, मैं तो इससे कतई इख्तलाफ करता हूं कि कोई लेवल प्लेइंग फील्ड जो है तहरीके इंसाफ जो डिमांड कर रही है, वो मेरा ख्याल है कि अपने जो पिछले 1.5-2 साल जो गुजरे हैं जब से वो हुकूमत से फारिग हुए हैं, उसमें जो भी उनके साथ जो जो इंकशाफात हुए हैं, जो भी उनकी 4 साल की हुक्मरानी में इस मुल्क के साथ जो कुछ हुआ है, वो अब घबरा रहे हैं कि अवाम का जो अदालत लगनी है 8 फरवरी को, उसमें फैसला क्या आएगा। वो मजलूमियत का एक जो है वो एक स्टोरी जो है, या आप कह रहे हैं प्लॉट या कहानी जो है बेचने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो सियालकोट हो या नेशनल लेवल हो, कि जी को हमारे साथ जुल्म हो रहा है, कुछ ज्यादती हो रही है। मैंने आपके प्रोग्राम में भी, दूसरे प्रोग्राम में भी कभी तफसील के साथ नहीं बताया कि इन 4 सालों में मेरे साथ या मेरी फैमिली के साथ क्या हुआ। आपको पता है कि आर्टिकल 6 की कार्रवाई जो है वो भी मेरे खिलाफ की गई है। मैं पाकिस्तान का वाहिद सियासी वर्कर हूँ जिसके खिलाफ एक काबीना ने जो है आर्टिकल 6 की कार्रवाई जो है उसका आगाज किया, और एक साहब थे शफकत महमूद, मेरा ख्याल है कहीं सियासत की भीड़ में गुम हो चुके हैं। वो मौका जब मिलेगा फिर वो सतह समुद्र पे फिर आ जाएंगे। तो वो उन्होंने मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। मेरा उनके साथ तो 55 साल का ताल्लुक था, उसका भी लिहाज ना उन्होंने किया। और इस किस्म के मैंने कोई रोने धोने, हालांकि ये एक ऐसे तमगे होते हैं जो सियासतदान अपने सीने पे, एक सियासी वर्कर जो है अपने सीने पे सजा सकता है। इन्हीं लोगों की ये जो लोग मेरे मुखालिफ हैं, इन्हीं की दरखास्तों के ऊपर मुझे जनरल मुशर्रफ ने कैद किया। उसके बाद मैं कैद में रहा, मैं अटकेले तक गया, और उसके बाद जो है मैं रिहा हुआ बगैर किसी चार्ज के, बगैर किसी इल्जाम के। मैं इस्तीफा भी बगैर किसी इल्जाम के रिहा हुआ। तो ये सारी बातें जो है ये एक ही जो है ग्रुप, कभी वो काफ लीग की तरफ से इल्जाम लगाते हैं, तब वो काफ लीग में पार्ट थे, अब वो जो है पता नहीं किस पार्टी में है। तहरीक इंसाफ को तो उन्होंने जवाब दे दिया हुआ है, यानी इन्होंने जवाब दे दिया हुआ है तहरीक इंसाफ का टीवी पे बैठ के। तो मैं क्या कह सकता हूँ इस सारे मसले में कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है इस मुल्क में, इलेक्शंस जो हैं, एक दफा लेवल प्लेइंग फील्ड अनक्वेश्चन्ड, उसके ऊपर कोई सवाल या निशान नहीं था, वो मिली पाकिस्तान की आवाम को। आपने उनके जो है इलेक्शंस के नताइज मानने से इनकार कर दिया। जी, हम बात करें खाई साहब से, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हमारे साथ ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। क्या इलेक्शंस को उसके इनकाद से पहले ही मुतनाज़ा कर दिया गया है या कर देने की कोशिश की जा रही है, और अगर ऐसा हुआ तो बाद में क्या होगा सर? फिर सड़कों पे लोग होंगे? आसमा, ये स्ट्रेटजी के तहत किया जा रहा है, एक स्ट्रेटजी के तहत किया जा रहा है। आप देखें, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि कोलोराडो की जो सुप्रीम कोर्ट है, उनकी जो सूबाई आप कह लें, जो जैसा हमारा पंजाब का जी रियासती उनकी जी उन्होंने बगावत के इल्जाम में जो है उसको ट्रंप साहब को, मोहतरम को जो है ना फारिग कर दिया। उन्होंने कहा ये सियासत से फारिग है, ये इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अब वो जो है जाएंगे जो है अपील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट, जो उनका फेडरल सुप्रीम कोर्ट है, जिस तरह हमारा सुप्रीम कोर्ट है, वहां पे रियासतों में भी सुप्रीम कोर्ट होते हैं, लेकिन फेडरल सुप्रीम कोर्ट में वो जाएंगे, अपील करेंगे। अब हमारे यहाँ पे 9 मई के कन्फेशन किए हुए हैं टीवी के ऊपर, लोगों ने बैठ के, लोगों की टीवी फुटेज है, उसमें जो जुलूस जलसे जो भी हुए वाशिंगटन के अंदर,
उसमें ट्रंप कहीं नजर नहीं आ रहा, लेकिन ट्रंप उसमें शामिल था। उनके पास एविडेंस जरूर होगी जो उन्होंने किया। हमारे यहाँ पे तो लोगों की कन्फेशन मौजूद है, लोगों के इतराफात हैं, लोगों के जो है वो टीवी पे आके उन्होंने सारे जो है अपने इल्जाम जो है उनकी, उसके बाद उनसे माफी भी मांगी है। तो क्या एक जो इस वक्त दुनिया का जो है सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क है, सियासी तौर पे, सनती तौर पे, साइंसी तौर पे, हर लिहाज से, दो मेरा व्यू जो है जो कुछ फलस्तीन के साथ हो रहा है उसकी वजह से मेरा कोई और व्यू है, लेकिन उसका अगर कोर्ट में ये हो सकता है तो क्या इनके ऊपर 9 मई की कार्रवाई उस तरह नहीं होनी चाहिए जिस तरह इस वक्त वहां की अदालतों में हो रही है? और उन्होंने वहां पे जो 4 जनवरी 2024 2021 की बात है जी की बात है, उस दिन जो कुछ वहां पे वॉशिंगटन पे हुआ, वहां पे कैपिटल हिल के ऊपर हमला हुआ, व्हाइट हाउस पे हमला हुआ या दूसरी बिल्डिंगों पे हमला हुआ, उन्होंने बिल्कुल कोई स्पेशल कोर्ट्स बनाए हैं उन्होंने जी। लेकिन खाई साहब, अभी आपने कल आज सुना होगा परवेज इलाही साहब को, उन्होंने कहा कि अगर आपने ऐसा किया तो फिर लोग तारीख भूल जाएंगे। मतलब परवेज इलाही साहब ये बात कर रहे हैं। और कल अली जफर साहब ने कहा कि फिर IMF की किस्त भी आपको नहीं मिलेगी, मगरबी दुनिया आपके साथ बात नहीं करेगी। कल उन्होंने भी खबरदार किया इस मामले पे कि अगर मगरबी दुनिया जो है, मगरबी दुनिया तो अमेरिका है ना, बाकी तो सारे उसके जो है चमचे हैं, जितने भी मगरबी दुनिया वाले वो तो उसके पीछे लगे हुए हैं। जो इस वक्त फलस्तीनियों में जो कुछ हो रहा है वो अमेरिका की क़यादत में हो रहा है ना। तो अगर वहां पे ये प्रेसिडेंस ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकती? हम ये एक कोर्ट एक ऐसे मुल्क की जिसकी आप तारीफें करते नहीं थक रहे, और IMF का और ये सारा जो आप बता रही हैं ये सारे के सारे मालिक तो वही है ना। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी ये बड़के बुड़के हैं और ऐसी दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ये एक दफा एक वो क्या कहते हैं ना कि एक किसी के सेन से सांप गुजर गया तो वो बैठ के रो रहा था, लोग पूछ रहे क्यों रो रहे हो, सांप तो गुजर गया है। कहता उसने मेरे सेन का रास्ता देख लिया है। तो ये रास्ता देख लिया इन्होंने 9 मई को। इस चीज का कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, कानून और कायदे के मुताबिक होना चाहिए। लेकिन वैसा जस्टिस सिस्टम तो नहीं है ना खाई साहब हमारे मुल्क में। देखें, आप लोगों ने तो भुगता हुआ एक वजीर आजम को जो है वो पहले डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, ताहयात नाअहली हो गई। आपको लगता है कि सियासी लोगों के साथ बार बार इसी तरह से होता रहेगा? देखें, इसमें सियासी लोग जो है क्यों छतरियां जो है उनकी पनाह ढूंढते हैं, क्यों पनाहगाहें ढूंढते हैं? पिछले आप 75 साल की अपनी हिस्ट्री देख लें, उसमें सियासतदानों ने जो भी रोल अदा किया वो आपके सामने है। अब 50 की दहाई में अयूब खान को किसने पनाहगाह प्रोवाइड की? सियासतदानों ने प्रोवाइड की ना, क्योंकि आपस में झगड़ रहे थे, आपस में दस्तगिरेबान हो रहे थे, और उसको अंदर दाखिल किया खेमे में कि सियासतदान खेमों में बाहर थे, ऊंट अंदर। यही हुआ ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। सियासतदान अपना घर दुरुस्त करें, क्यों आवाजें देते हैं? क्यों ये बात कहते थे कि अंपायर की उंगली खड़ी हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा? क्यों कह रहे थे बाजवा साहब को वालिद साहब क्यों बनाया हुआ था इन्होंने? सारी बातें जो है ये कोई ज्यादा को मैं माजी बईद की, मैं 18वीं या 17वीं सदी की बातें नहीं कर रहा, मैं ये 4-5 साल पुरानी बातें कर रहा हूँ। तो ये लोग जो है आए सारे सियासतदान मिलके जो है कहीं चले जाके वहां पे जाके कसम न्याय देना कि नहीं करेंगे इस तरह। सही बात है। ये मगर ये सर होगा कैसे? ये कहा तो यही जाता था कि नवाज शरीफ साहब आएंगे, वो करेंगे, बात करेंगे। सर तो ये होगा कैसे? मतलब यही तो सबसे बड़ा सवाल है। जिस वक्त हमारी हुकूमत जो थी ये थी वोट ऑन नो कॉन्फ्रेंस के बाद आई है, जो 16-17 महीने जो रही है, अभी 2 या 3 महीने हुए थे। प्रेसिडेंसी में इमरान खान साहब ने उनको ताहयात जो है एक्सटेंशन देने का वादा किया। आपको पता ना इस चीज? जी इनको जी बिल्कुल ऐसे ही। किस तरह आप डिमांड करते हैं इंसाफ का जब आपने कभी इंसाफ किए ना हो, सिर्फ नाम रखा हुआ पार्टी का तरीके इंसाफ जो है। आप जिस वक्त उठ के जिसको मर्जी गाली देते हैं, जिसके उसके पैरी पै जाते हैं। ये कोई तरीका है सियासत का?
आप क्या सिखा रहे हैं नई नई नस्ल को मैं अपने आप को भी मुर्द इल्जाम ठहराता हूं, मैं भी इस सिस्टम का हिस्सा हूं, को मैं को बरी जिम्मा नहीं हूं, मैं अपने आप। लेकिन जो लोग जो है पार्टी का नाम तरीके इंसाफ रख देते हैं और इंसाफ के उनको लिखना नहीं आता कि इंसाफ के ये क्या होते हैं। हम बात कर रहे हैं ख्वाजा साहब से, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हमारे साथ ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। इमरान खान साहब का रास्ता मसदूद हो गया, इलेक्शन के लिए एक फ़ैसला आ गया। ये कोई मतलब मैं फिर वही बात करती हूँ कि कोई अच्छी एग्जाम्पल्स तो नहीं है। बेशक तोशा खाना के अंदर उनकी सज़ा मुअत्तल थी और वो दरख्वास्त अदालत ने मुस्तरद की है, मगर सवाल ये कि सियासतदानों के साथ ही ये सब कुछ होता है ना। फिर आज कोई भी जो सिस्टम लाने वाले थे उनकी तो एहतसाब की बात नहीं कर रहा, आपकी जमात भी नहीं कर रही। अब देखें, आप बिल्कुल जो बात कह रही हैं मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। सियासतदानों ने इस मुल्क की 7-7.5 दहाइयों के अंदर जो है फंदे अपने लिए खुद तैयार किए हैं, फंदे खुद तैयार किए हैं। अगर आप समझते हैं किसी स्टेज के ऊपर आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले या 12 साल पहले कि किसी एक नेशनल कंसेंसस की किसी चीज के ऊपर जरूरत थी, आज तक लोगों ने बात की है, किसी ने एफर्ट किया है? हमें ISI के मैस में बुलाया गया, इमरान खान साहब ना आए वहां पे, तौहीन समझते थे हमारे साथ बैठना चाहे, उन्होंने किसी मीटिंग में हमारे साथ नहीं बैठे, सिक्योरिटी मीटिंगों में हमारे साथ नहीं बैठे, नेशनल सिक्योरिटी के मामला थे वहां पे मैंने बात की और सबने तकरीबन उसको सपोर्ट किया कि जो ISI के मैसेज बाजा साहब और जनरल फैज साहब जो थे वो उसको कर रहे थे, कंडक्ट कर रहे थे उस मीटिंग को। मैंने कहा जी कोई हीलिंग टाइम होना चाहिए, ये एक नेशनल जो है एक कंसेंसस जो है बिल्डअप करें इस चीज को, इस तरह ना करें कि आप यहाँ पे बुला के ISI मैस में और हम भी हाथ बांध के आपके सामने आके बैठे हुए हैं, ये इस तरह ना करें, ये तरीकाकार दुरुस्त नहीं है। वी आर सबमिटिंग टू यू बिकॉज जो इस वक्त हालात हैं, आप कानून बना रहे हैं, आमला का एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ बना रहे हैं, FATF के कानून बना रहे हैं, वो FATF के लिए ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कम है, वो अपोजिशन के लिए ज्यादा है। जमानत का जो टाइम था वो 90 दिन नैब से 180 दिन कर दिया है इन्होंने आमला में, ऐसा ही है। तो ये इस तरह के जब आप हथकंडे देंगे, आप अपना सब कुछ उतार के जो है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को उतार के जिस तरह इमरान खान साहब ने किया, दे दिया उनको, और फिर जो है वो 4-5-6 महीने जो है टिल नवंबर, मैं आपको बता टिल नवंबर जो कुछ होता रहा है वो अवाम के सामने नहीं आया। नवंबर जो मैं पिछले साल नवंबर की बात कर रहा हूं, यानी कि सारी की सारी ग्राउंड जो है कालीन हमारे पांव के नीचे निकालने की पूरी कोशिश की जा रही थी कि किसी तरह हम जो है नवंबर जो है अबूर ना कर सकें, या जो फैसला करना था वो अपनी मर्जी से ना कर सकें, वो उनकी मर्जी से करें। तो उसमें बाजवा साहब भी शरीक थे और कने शरीक होना सी, वही कल ही सन। तो खालिद साहब ये तो बड़ी अचंभे वाली बात है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा था नवंबर तक, अपेरेंटली तो खान साहब उनके खिलाफ बोल रहे थे बाजवा साहब के, तो वो दोनों मगर मिल के साजिश कर रहे थे, उधर बैठ के तो उनकी मिन्नतें करते थे, उनको एक्सटेंशनें देते थे। उनको आपको भी पता ना, मैं गलत बयान कर रहा हूँ, मुझे कह देंगे ये प्लीज शट अप। जी ऐसी खबरें हैं, बिल्कुल है, सही है, ठीक कह रहे हैं आप जी। मेरा मतलब बाहर आके ये सियासतदानों की सबसे बड़ी बददियानती है कि बाहर आके कुछ कहते हैं, अंदर जाके पता नहीं गोटे के टाइम फाड़ लेते हैं। तो खालिद साहब अब ये बात तो दुरुस्त है, अब ये PMLN के ऊपर भी ऐसे इल्जामात अब आयद हो रहे हैं, इल्जामात PMLN पे भी अब ऐसे ही है कि मियाँ साहब जो है जिस बयानिए के साथ वापस आना चाहिए था उनको उस बयानिए पे नहीं आए। देखें, मैं इस बात को भी क्लैरिफाई करता हूँ, हमने कोई किसी का बयानिया अबैंडन नहीं किया। हमने 5 साल जो है 1.25 साल जो है जो हुकूमत की है, एक कोलिशन पार्टनर्स थे हम, जिसमें पीपल्स पार्टी, JUI, हम और बहुत सी पार्टियां थी, बड़ी काबिल एहतराम है पार्टीज जो हैं। हमने हुकूमत की है, हमने किसी को कहीं विक्टिमाइज नहीं किया, किसी के ऊपर झूठे मुकदमे नहीं बनाए, किसी को कैद नहीं किया। 16 महीने के बाद हम घर चले गए, मुद्दत पूरी हो गई। अब इलेक्शन आ रहे हैं, अगर हमारा बयानिया जो है, अगर हम मुनहरफ हो रहे हैं उस बयानिए से, तो आवाम के सामने है, कुछ छुप छुपा के बात तो नहीं हो रही। हमारा बयानिया आज भी वही है, वही है कि हम, लेकिन ये जो
वोट को इज्जत दो। आपके वोट को इज्जत मिलेगी आसमां, तो उस इज्जत के साथ ही सारे मसले हल होंगे। अगर वोट को इज्जत नहीं मिलेगी, और उसके बाद जो है मेन जो हमारा क्रक्स है कि हम इस मुल्क में जो है रिवाइव करना चाहते हैं, इकोनॉमी इस मुल्क की रिवाइव करना चाहते हैं, लोगों को महंगाई से निजात देना चाहते हैं। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, हमको खाली खुली बातें नहीं करके कि लोग आगे ये एमएनए जो है आप जो बताते हैं कि जी हम जब भी कहते थे कि जी ये वादे किए हुए पूरे करें, उन्होंने कहा नहीं गाला कढ़ी और जाए अपोजिशन बस नहीं बढ़ाएगा, वादे पूरे करने की कोई जरूरत नहीं। ये तो बयानिया था पीटीआई का। लास्ट सर, आपको क्या लगता है पंजाब में कैसे, कोई बैटलफील्ड तो पंजाब है, क्या पीएमएलएन वहां पे अपनी पुरानी सीटें भी बहाल कर पाएगी सर? देखिए ये तो अब मामला आवाम की अदालत में चला गया हुआ है। आवाम के मैं इस बात का मुझे पूरा इत्मीनान है कि आवाम हमारे हक में फैसला करेंगे। हमारी 5 साल की जो कुर्बानियां हैं जो हमने दी, हमने कोई रोने धोने नहीं, अल्लाह ने बड़ा हौसला दिया। कमज़ोर लोग हैं हम, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कमज़ोर हैं हम, कि ये हमने कोई आके मियां नवाज शरीफ के खिलाफ या अपनी पार्टी के खिलाफ जो है टीवी पे आके जो है गाने नहीं गाए। जो है हमने ये फरमाइशी प्रोग्राम जो हर बंदा जो है करने को तैयार बैठा हुआ है। ये सियासी वर्कर इस तरह करते हैं। इससे पता लगता है कि ये पार्टी नहीं थी, ये लीडरशिप जो के सारी इनकी लीडरशिप जो थी वो इनके आगे जो थी उनको अयां हो चुकी हुई थी। ये सारे के सारे एक बददियानत टोला था जिन्होंने जो है इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, मुल्क की जो है चूल्हे ला दिए इस मुल्क की। उसको मिलकर ही किया जा सकता है, रिवाइव किया जा सकता है, अदरवाइज जो है वो बिल्कुल नहीं जो है वो यानी सारी सियासी जमातें मिलके जो पहले कोalition में थी दोबारा हुकूमत बना सकती हैं। बिल्कुल मैं समझता हूँ बनानी चाहिए। कोई और एलिमेंट्स इसमें दाखिल होना चाहते हैं वो भी, मैं बहस को तवील नहीं देना चाहता, लेकिन ये चीज जो है इसको होना चाहिए। इसमें कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढना चाहिए ताकि इलेक्शन की जो ऑथेंटिसिटी जो है, उसका जो तकद्दस जो है, उसको भी सारे तस्लीम करें। और उसके बाद जो गवर्नमेंट बने, कोई स्टेबल गवर्नमेंट बने, उसमें अगर हमें जो है बाकी जो अदारे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट है, एस्टेब्लिशमेंट है, हमारा मीडिया है, हमारी जो एग्जीक्यूटिव है, उनको भी वो अगर बोर्ड लेना पड़ता है, ऑन बोर्ड लेना पड़ता है तो लेना चाहिए। मैं साथ में हूँ, मैं ये टीवी पे भी कहता रहा हूँ पहले। जी बिल्कुल ऐसे ही अच्छी बात है। आप देखें ना इन हालात में जो इंटरिम गवर्नमेंट के जो हालात हैं इस वक्त, इसमें भी आपको अच्छी खबरें आ रही हैं जी। तो किसी है ना तो अच्छी खबरें आ रही हैं ना। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कायद साहब तफसील से बात कर रहे थे, इंतखाबात के बाद का माहौल, मुज़ाकरात, ये सब ज़रूरी हैं। उसके लिए साफ़ और शफाफ इंतखाब और एक ज़ाहिर है सबको मौक़े भी मिलना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए। इस वक्त ये इंतखाब बहुत ज़्यादा अहम है, इसको समझने की ज़रूरत है। गुफ्तगू आपने सुनी, फ़ैसला आपका।